गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। अगर आपको परमात्मा को मिलने का शौक है, इफ यू हैव डिजायर टू मीट द गॉड, देन कोइंसिडेंस विल हैपन। या जिस आत्मा को ये ज्ञान ही नहीं होता, कई बार उसके पूर्व जन्मों की कर्मों की वजह से अधिकतर बार उसके साथ कोइंसिडेंस हैपन, उसे अचानक ही कोई राह दिखाने वाला मिल जाता है, या कोई ऐसी किताब हाथ लग जाती है, या कोई ऐसा सत्संग वह सुन लेता है, या यूट्यूब पे भी सुन लेता है। कुछ भी किसी प्रकार का भी कोइंसिडेंस हो गया जो उसकी दिशा बदल देता है। दिशा जो उसकी संसारिक चल रही है, संसार की तरफ उसने मुख मोड़ रखा है, संसार की तरफ उसका ध्यान है, संसार की इच्छाओं में फंसा हुआ है, ख्वाहिशें संसार की चल रही हैं, उससे उसकी ख्वाहिश, उसकी इच्छा, उसकी डिजायर परमात्मा की तरफ मुड़ जाती है कि मुझे जीवन मरण चक्र से छूटना है और मालिक को पाना है। मुझे बार बार इस जन्म में नहीं आना। कोइंसिडेंस कैन हैपन विद एनीबॉडी, किसी के साथ भी हो सकता है कोइंसिडेंस। अचानक जो है परमात्मा जो है वो रस्तों का बादशाह है। जिस जीव पे उसने कृपा करनी होती है, जिस जीव पे उसने दया करनी होती है, रहमत करनी होती है, उसके साथ अचानक ही कोइंसिडेंस हो जाता है। उसको कई बार पूर्ण गुरु भी मिल जाता है अचानक चलते चलते, ये पूर्ण गुरु उसके पास भी आ सकता है। ये परमात्मा की विचित्र लीला है। जिस पे वो दया करता है उसे वो निहाल कर देता है। वह उसकी राह पे चलता भी है, वह उसकी राह पे पूर्ण गुरु को भी प्राप्त करता है। वह जीव उसकी राह में पहुंचता भी है मालिक की दया से। उसके हुक्म से सब होता है। आपे आप निरंजन सोए, मालिक की रहमत से होता है, मालिक की दया से होता है। हे जीव, तू ख्वाहिश उत्पन्न कर, तो डिजायर उत्पन्न कर। क्या डिजायर, क्या ख्वाहिश है कि भाई मुझे परमात्मा से मिलना है। गर है शौक मिलने का, तो हरदम लो लगाता जा। तू लो लगा कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। तू ये डिजायर उत्पन्न कर कि मुझे परमात्मा से मिलना है। तुझे परमात्मा मिलेगा। तू ये जान ले, तुझे परमात्मा मिलेगा। तू चल, तू चलना मत छोड़। तू उसके दरबार में जाके बैठ। कहाँ? मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म ना आवा। अपने घट के भीतर, थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके घट के अंदर बैठ। वही तेरा असली मंदिर है, वही तेरा संसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तो उसके दरबार में जाके बैठ अपने घट के भीतर। वो तुझ पे रहमत करेगा। कोई ना कोई कोइंसिडेंस होगा तेरे साथ कि तू उसकी राह पे आगे चल पाएगा। तू विश्वास रख, तू श्रद्धा रख, तू आस्था रख। मालिक मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। तू चलना ना छोड़, परमात्मा के राह पे चलना ना छोड़। जो है उससे लो लगाना, लो लगाता है। तू हर वक्त कोशिश कर, बार बार परमात्मा को याद कर। सुबह याद कर, दोबारा शाम को याद कर, रात को याद कर, और हर वक्त याद कर। कोशिश कर। मन तेरा बार बार संसार की तरफ लगेगा, तू उसे वहां से हटा, परमात्मा में लगा। जितने भी धार्मिक सिस्टम बनाए गए हैं, मंदिर जाना, कोई मस्जिद जाना, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, ये इसलिए है कि संसार से ध्यान हटाओ और परमात्मा में लगाओ। तो तुझे यहां से सीखना है कि तुझे हर वक्त कोशिश करनी है, जब तुझे ध्यान आए कि
कि भाई मुझे ध्यान लगाना है, परमात्मा में ध्यान लगाना है। तू उसे अल्लाह कह ले, अल्लाह में ध्यान लगाना है। तू उसे गॉड कह ले, मुझे गॉड में ध्यान लगाना है। तू उसे राम कह ले, तुझे राम में ध्यान लगाना है। एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। ना कोई दूसरा था, ना दूसरा है, ना दूसरा रहेगा। एक ही है। एक ही जगह में परमात्मा एक ही है, सब जगह वही है, सब कुछ वही है और कुछ है ही नहीं। ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। केवल परमात्मा ही है, परमात्मा ही था, परमात्मा ही रहेगा। चल जीव चल। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन करेंगे। थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके सेंटर में ध्यान लगाएंगे, जिसे हम अपना छठा चक्र कहते हैं, और ध्यान परमात्मा में लगाएंगे। अगर हमें पूर्ण गुरु कामिल मुर्शिद प्राप्त है तो ध्यान पूर्ण गुरु कामिल मुर्शिद में लगाएंगे। गुरु परमेश्वर एक हो जा, गुरु और परमेश्वर एक हो चुके हैं, एक ही जान दो। और अगर हमें पंचनाम सतनाम विदेही नाम पर जो है पूर्ण गुरु द्वारा प्राप्त है तो हम उसका सिमरन करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।